हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 3 का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। मानव नेत्र एवं रंग बिरंग दुनिया वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। टारगेट हम लोग को रहता है विद्यार्थियों को बोर्ड एग्जाम में 450 नंबर पार करना। 450 लाइएगा, एकदम इलाका शांत हो जाएगा। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सवाल नंबर एक है आपका, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कॉर्निया, परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल। तो आंसर आपका हो जाएगा दृष्टिपटल या रेटिना, एक का डी। सवाल नंबर दो है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण या इनमें कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर किया गया है, 2 का ए। सवाल नंबर 3, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है तो कौन सा दृष्टि दोष होता है जी। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है तो यहाँ पे दूर दृष्टि दोष होता है, 3 का बी। सवाल नंबर 4, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है जी, कैसा होता है। तो आइए, काल्पनिक सीधा छोटा, काल्पनिक उल्टा बड़ा, वास्तविक उल्टा छोटा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वास्तविक उल्टा छोटा, सी नंबर। सवाल नंबर 5 देखिए, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखता है उस नेत्र में होता है। जो नजदीक की वस्तु को नहीं देखता है उसे दूरदृष्टि दोष होता है, 5 का ए। सवाल नंबर 6, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब वह रंग सबसे अधिक विचलित होता है। तो जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे अधिक विचलन होता है बैगनी का, 6 का सी। सवाल नंबर 7, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने की आंख को गुण को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं समंजन क्षमता, 7 का बी। सवाल नंबर 8, जरा दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। अवतल लेंस, बायोफोकल लेंस, अपसारी या अभिसारी। तो आंसर हो जाएगा बायोफोकल लेंस। सवाल नंबर 9 है, एक स्वस्थ मानव के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु कितना होना चाहिए। तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर तथा दूर बिंदु अनंत होती है। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर एवं दूर बिंदु अनंत होती है। सवाल नंबर 10 है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलेरी पेशिया द्वारा या आइरिस द्वारा। तो आंसर आपका हो जाएगा सिलेरी पेशिया के द्वारा, 10 का सी। सवाल नंबर 11 नंबर सवाल है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। जो दूर की वस्तु को नहीं देखता है उसे निकट दृष्टि दोष हो जाता है, उसकी आंख में निकट दृष्टि दोष होता है, 11 का वी। सवाल नंबर यहाँ पे आपको बताना है 12 नंबर। सवाल 12, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है जी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दूरदृष्टि दोष, 12 का बी। सवाल नंबर 13, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होती है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष या वर्णंगता। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जरा दूर दृष्टि दोष, 13 का सी। सवाल नंबर 14, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। नीला, उजला, लाल, काला। तो आंसर हो जाएगा काला, 14 का डी। सवाल नंबर 15,
श्वेत रंग कितने रंगों का मेल होता है? तो 7 रंगों का मेल होता है, जिसका नाम है बैजानी हैप्पी नाला। सवाल नंबर 16, प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? यानी प्रकाश के किस वर्ण के लिए, किस रंग के लिए तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? बैगनी, लाल, नीला, पीला। तो आंसर हो जाएगा लाल। इसका होता है 620 से 700 तरंगदैर्ध्य, लाल का सबसे ज्यादा। सवाल नंबर यहाँ पे ध्यान रखना आपको 17 नंबर, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश के प्रवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, या इनमें कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा 17 का सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सवाल नंबर 18, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? वायुमंडलीय प्रभाव, टिंडल प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव या क्विटल प्रभाव। तो राइट आंसर आपका 18 का हो जाएगा टिंडल प्रभाव, 18 का सी। 19 नंबर सवाल को देखिए, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का चश्मे का उपयोग करते हैं। जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है वो कौन से चश्मे का प्रयोग करते हैं जी? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, या इनमें कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20 है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। तो 21 का ए। सवाल नंबर 22, सवाल नंबर 22 है, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय धुंधला दिखाई पड़ता है? तो आंसर आपका हो जाएगा मोतियाबिंद, 22 का बी, मोतियाबिंद जिसको आता है उसको धुंधला दिखाई पड़ता है। सवाल नंबर 23, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कांच की झिल्ली, अवतल दर्पण, या उत्तल लेंस, प्रिज्म। आंसर हो जाएगा प्रिज्म, 23 का डी। यानी स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। सवाल नंबर 24, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? माने दूर दृष्टि दोष किसी व्यक्ति को हो जाता है, दूर की वस्तु नहीं सूझता है, तो कौन सा लेंस लगाता है आंख में जी? तो उत्तल लेंस, 24 का बी। सवाल नंबर 25 देखिए, सवाल नंबर आपका 25 है, प्रकाश के किस रंग का, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? बैगनी, हरा, लाल, कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बैगनी, 25 का ए। सवाल नंबर 26, आकाश का रंग नीला प्रतीत होना प्रकाश के प्रवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सवाल नंबर 27, एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह होती है? 6, 4, 5, 3। तो एक साधारण प्रिज्म में 5 सतह होती है, 27 का सी। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 28 नंबर, किसी माध्यम के छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? कोलाइडी, पुंज, प्रकाश, या कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा कोलाइडी, 28 का ए। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 29 नंबर, 29 नंबर सवाल है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? परितारिका, अभिनेत्र लेंस, नेत्रपटल, रेटिना। तो आंसर हो जाएगा परितारिका। सवाल नंबर 30 को देखिए, सवाल नंबर 30, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? यानी जिस व्यक्ति को अबिंदुकता हो जाता है उसे कौन सा लेंस लगाना चाहिए? अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, या द्विफोक्सी लेंस। तो आंसर हो जाएगा बेलनाकार लेंस, 30 का बी। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 31 नंबर सवाल, मृत्यु के बाद कितने घंटे के अंदर नेत्र को निकाल लेना चाहिए? 2 से 3 घंटा के भीतर, 4 से 6 घंटा के भीतर, 8 से 10 घंटा के भीतर, या 10 से 12 घंटा के भीतर। तो अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके आंख को हम लोग अगर 4 से 6 घंटा के भीतर निकाल लेते हैं तो कोई अंधे व्यक्ति में हम लोग आंख को लगा सकते हैं। जैसे कि आप समझते हैं किसी व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसका पोस्टमार्टम होता है तो सारे अंग को निकाल लिया जाता है। तो 31 का बी। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 32 नंबर, 32 है, एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? 10 के पावर -10 मीटर, 32 का ए। सवाल नंबर 33, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है?
1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। आंसर 2 मिनट। 33 का वी। सवाल नंबर 34 देखिए। सवाल 34, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। गोलाकार, अंडाकार, चपटा, घनाकार। आंसर हो जाएगा चपटा। 34 का सी। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 35 नंबर सवाल। सवाल 35 है, तारों के टिमटिमाना प्रतीत होने का कारण है। वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण, वायुमंडलीय परिकीर्णन या कोई नहीं। तो आपका 35 का राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाती है। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।